हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं BSTC 2026 के लिए एक नई वीडियो। तो इसमें हम आपको BSTC 2026 के लिए जो हिंदी की आपके जो टॉपिक एंड सिलेबस दिए गए हैं वो सारे एक एक टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़िए। तो आज का टॉपिक होने वाला है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम वर्णमाला शुरू करने वाले हैं, इसके बाद हम टॉपिक वाइज आपकी क्लासेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। यह आपका पहला टॉपिक है, इससे एग्जामिनर आपसे 1 या 2 सवाल पूछता है। तो पढ़ते हैं। तो दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण। तो यहाँ पर जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये क्या है, कै में हलंत लग रहा है, और इसका टुकड़े नहीं कर सकते। अगर ये पूरा कै था तो इसमें आता क्या, आधो कै और प्लस ए, तो इसका मिलकर बन गया कै। तो इस प्रकार जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे कहते हैं वर्ण, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो कहलाती है वर्ण। तो यहाँ पर जैसे दिए गए ऑप्शन है कै, गए और ए और आ। तो दोस्तों इसमें हलंत लगे कै और गए, मतलब आधा कै और आधा कै। तो इनके क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। और जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ये वर्ण हो गया। इसके बाद वर्णमाला पढ़ते हैं। तो दोस्तों हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। वर्णमाला जो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी आपसे पूछिए वर्णमाला, परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, वर्णमाला। तो हिंदी में दोस्तों 44 वर्ण होते हैं। वो कैसे होते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो स्वर और व्यंजन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वर। तो जो कल की क्लास होगी उसमें व्यंजन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले स्वर अपने 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो टोटल इसमें जो वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। और आपसे कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होती है। वो 52 कैसे होती है, तो हम जो कल क्लास होगी लास्ट में उसमें आपको सारे मतलब बता दिए जाएंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वर। तो आज क्लास का टॉपिक होने वाला है स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है, आइए पढ़ते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं स्वर। यानी किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे कहते हैं स्वर। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। ये स्वर की हो चुकी है यहाँ पर परिभाषा। तो दोस्तों जो हिंदी में स्वर होते हैं वो होते हैं 11। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं हिंदी में 11 स्वर। इसके बाद स्वरों को दोस्तों बांटा गया है, किसी विभाजन किया गया है, तो वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मात्रा और काल के आधार पर पढ़ते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं मात्रा और काल के आधार पर। एक होते हैं ह्रस्व स्वर जिन्हें कहते हैं लघु स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर जिसे कहते हैं गुरु स्वर। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा मात्रा काल के आधार पर कितने स्वर होते हैं, बस आपसे ये पूछेगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, उनमें से आपको बताना है ह्रस्व स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, ये आपसे बताना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों जिन स्वरों को उच्चारण करते समय बोलने में क्या लगता है, कम समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इसका दूसरा नाम लघु स्वर। तो जैसे इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे ए, ई, ऊ और री, यह क्या होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं तो आपको बताना है ए, ई, ऊ और री। इसके बाद पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय बोलने में क्या लगता है दोस्तों, अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो दोस्तों जो लघु स्वर हैं वो क्या, उनमें अधिक मतलब दोस्तों कम समय लगता है, और उसमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है। ये आप इस तरह से पहचान सकते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर 7 होती है। वो 7 कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, और ये क्या है आ।
ये क्या होते हैं, 7 स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। तो मूल स्वर के बारे में पढ़ते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर मतलब कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे कहते हैं मूल स्वर, यानी इनकी संख्या 4 है। तो यहाँ पर 4 कौन कौन से वे देखते हैं। तो यहाँ पर हैं ए, ई, उ और री, मतलब जो दीर्घ स्वर, जो ह्रस्व स्वर थे वही क्या है यहाँ पर मूल स्वर हैं। इसके बाद दोस्तों अपना दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं, संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर संधि स्वरों को 2 प्रकार होते हैं, जैसे तो दीर्घ स्वर और होता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर जैसे दोस्तों ए प्लस ए मिलकर बन गया बड़ा, तो इसके क्या होता है, ये दीर्घ स्वर होता है। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर तो दोस्तों ए प्लस ए मिलकर हो गया आ, ई प्लस ई बनकर होगी ई, उ प्लस उ मिलाकर हो गया उ। ये मतलब क्या है, ये हैं दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ मतलब जो मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। और जो संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों वो भी क्या मिलकर बनते हैं। तो संयुक्त स्वर देखते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर संयुक्त स्वर दिए गए हैं, जैसे ए प्लस ई बन के हो गया आई ए, और ए प्लस ए मतलब बन के होगा आई, और ए प्लस उ बनकर हो गया ओ, और ओ ए प्लस ओ बनकर हो गया औ। तो ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। तो ये दोस्तों मिलकर बन रहे हैं संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये क्या होते हैं, उत्पत्ति और रचना के आधार पर हैं ये दोनों स्वर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर भी 2 प्रकार से बांटा गया है, एक वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो दोस्तों पढ़ते हैं वृत्ताकार स्वर किन्हें कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले दोस्तों वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें आप जो मतलब प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, यानी वृत्ताकार अपने होंठ गोल हो रहे हैं वो कौन से अपने वृत्ताकार स्वर हैं, जैसे उ ओ और ओ और औ। क्या ये क्या है, ये वृत्ताकार स्वर हैं। इसके बाद दोस्तों अवृत्ताकार स्वर आता है, मतलब जिसमें होंठ गोल नहीं होते हैं वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। सीधी सी बात है। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, री और ए और आई, ये क्या होते हैं, ये अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तो वृत्ताकार स्वर जिसमें होंठ गोल होते हैं और अवृत्ताकार जिसमें होंठ गोल नहीं होते हैं। और स्वरों की संख्या यहाँ पर 11 बताई गई है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों अपने जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार से बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं अपने अग्र स्वर के बारे में। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर यहाँ पर होते हैं ई, ए, आई और री, मतलब जिसमें अगला भाग सक्रिय रहता है जीभ का वो कौन से होते हैं, वो अग्र स्वर होते हैं। और जिसमें मध्य का भाग जो सक्रिय रहता है वो होता है मध्य स्वर। इसमें जो मध्य स्वर में दिया गया है ए, मतलब आप देख सकते हैं, बोलकर देख सकते हैं। इसके बाद अपना तीसरा स्वर है पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ, उ और ओ और औ, ये क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो दोस्तों इन्हें आप बोलकर भी देख सकते हैं, यानी एक बार पढ़ेंगे आपके याद हो जाएंगे। फिर आपको उसको बोलना है, मतलब अग्र स्वर कौन सा होता है, जीवा का अगला भाग, तो अगले भाग से बोलकर देखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। ये दोस्तों नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मतलब वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं और अवृत्ताकार स्वर कौन से, आपको याद रखना है, बस इतना। इसके बाद कौवे के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो निर्नुनासिक के बारे में पढ़ते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है उसे जिससे हवा सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है उसे
निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर दिए गए हैं जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और दोस्तों दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच में अटक जाता है, जिससे सीधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। और दोस्तों अनुनासिक स्वर का जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु, यानी इनके ऊपर क्या दिख रहा है आपको, चंद्र बिंदु दिख रहा है, वो कौन से अनुनासिक स्वर हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अयोग्यवाद स्वर। तो दोस्तों जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अयोग्यवाद स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और एक विसर्ग। यानी अनुस्वार और विसर्ग को आप समझ सकते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुस्वार, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार से पहले ए का स्वर निकलता है और बाद में ये निकलते हैं, जैसे ये, रे, ले, वे, से और से है का। जैसे संयोग, यानी पहले किसका कर रहा है, ए, और इसके बाद ये का क्या हो गया, संयोग। इसके बाद दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग में दोस्तों आप विसर्ग में जितना भी होता है, इसमें दो बिंदी आपको पीछे देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है, मतलब है कि ध्वनि निकालता है, जैसे प्रातः और अतः, यानी उच्चारण करते समय है कि ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों और पढ़ते हैं, अभी और स्वर दिए गए हैं जो अपने तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। दोस्तों स्वर इसके बाद खत्म हो जाते हैं, इसके बाद व्यंजन अपने चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया गया है स्वर समृद्ध स्वर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बंद। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, उसे क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी दोस्तों आप बोलकर देख सकते हैं, अधिक ऊंचाई पर उठ रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ और क्या है, उ। तो यहाँ पर क्या है, 4 क्या है, समृद्ध स्वर हैं। इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट अपना दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर किन्हें कहते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। यानी जिन स्वर को उच्चारण करते समय जीवा समृद्ध स्वर से कम ऊंचाई पर उड़ती है, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर वे अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, ए और औ क्या होते हैं, ये अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट है तीसरा हम विभ्रत स्वर के बारे में पढ़ते हैं। विभ्रत स्वर कौन से होते हैं और किन्हें कहते हैं। तो जिन स्वर उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है, उसे विभ्रत स्वर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही आता है आ, आप जिसमें पूरा मुख खुल रहा है, जैसे आ, आप बोलकर देखेंगे पूरा मुख खुल रहा है ना, उसको विभ्रत स्वर कहते हैं। इसके बाद दूसरा अपना जो नेक्स्ट है लास्ट स्वर है, इसके बाद स्वर खत्म हो जाते हैं, अर्ध विभ्रत स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विभ्रत स्वरों से कम खुलता है, उसे अर्ध विभ्रत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, ए और क्या है, ओ। मतलब क्या होते हैं, कम खुलता है मुख, उसे कहते हैं अर्ध विभ्रत स्वर। और जिसमें ज़्यादा खुलता है, पूरा खुलता है, संपूर्ण खुलता है, वो होता है विभ्रत स्वर। अर्ध समृद्ध जीवा का मतलब अधिक ऊंचाई पर उठना, अर्ध विभ्रत स्वर मतलब जीवा का कम ऊंचाई पर उठना। ये क्या होते हैं, ये तालु एवं मुख आकृति के आधार पर 4 स्वरों को बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों अपने स्वर खत्म होते हैं, इसके बाद व्यंजन चालू होते हैं। तो व्यंजन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्लास में हमने स्वर देखे, स्वर कितने होते हैं, स्वरों को विभाजन किया गया है, कौन कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। ये दोस्तों आपसे एग्जामिनर 1 से 2 सवाल आपसे हर बार इसमें से पूछता है। जैसे आपसे दे दिया जाएगा व्यंजन स्वर में से आपसे दोस्तों हालांकि नहीं पूछता है। अगर व्यंजन में से आपसे हर बार 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। तो कल की क्लास में पढ़ते हैं व्यंजन। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में।